हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रही। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आता हूं, पहले जरा सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके वो क्विकली स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, फ्लिप होगी प्लेट तो ईमेल आईडी नजर आएगा आपको, और फ्लिप होगी तो फिर अगर आप ट्विटर यानी कि एक्स पे एक्टिव हैं तो प्लीज इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करें और रीच आउट करें। खैर, ऑन द शो यानी कि जो क्वेरीज आज आने वाली हैं वो स्क्रीन पर रख दी हैं अगले आधे घंटे में, ताकि हमें आपको आइडिया रहे क्या क्या कवर होगा इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे। लाइए अब मार्केट्स प्लीज। तकरीबन आधा परसेंट, 1/3 से आधे परसेंट का उछाल, 100 पॉइंट की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। हमने आज कामकाज की शुरुआत तकरीबन 100 पॉइंट के गैप के साथ करी थी। वो ग्लोबल क्यूज को देखते हुए सुबह कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा था तो हमने 100 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत करी। 90-100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी इंट्राडे में गए थे हम 170 तक, 170 पकड़ लेता हूं कन्वीनियंस के लिए, तो मतलब 155 अंक मजबूत हुए थे। 100 पॉइंट वाला 155 अंक मजबूत हुआ था। अब कूल ऑफ हुआ है, जहां खुले थे ओपन जहां हुआ था वहीं पे इस समय 100 पॉइंट के गैप के साथ इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। तो ये आज की स्थिति है। तो जो खुला था वो गैप लार्जली इंटैक्ट है, पर हाँ, थोड़ा सा 150 पॉइंट वाला थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ भारतीय बाजार इस समय। क्यों बेहतर कर रहे हैं? क्योंकि वीकेंड में तो इतनी नॉइज थी, डील हो रही है, नहीं डील हो रही है, हॉर्मोज खुल गया नहीं खुल गया, वो टॉक से उठ के चले गए, जो कुछ हुआ निचोड़ था। आज सुबह सब समीकरण ठीक हो गए। सुबह एक टाइम पे कंसर्न्स के बीच में 81.5 मैंने सुबह देखा था, तो मैं मान के चल रहा हूं वही लेवल्स होंगे या फिर 82 एट मैक्स होंगे। वो हाइस थे, वहां से फिर वो अपडेट्स आए कि ना साहब, ईरान ने फाइनली कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला हुआ है, खोल दिया हमने मतलब, तो वो कूल ऑफ हो गया। अब वो 78 79 की 78 तक गया था, अब वो धीरे धीरे वापस इंच अप होकर 79 के बियॉन्ड आ रहा है। तो एक ये है, कच्चा तेल कूल ऑफ हो उसका फायदा, अब इंच अप कर रहा है तो उस पर नजर रख लीजिएगा। ऑयल ट्रैफिक रिज्यूम हो गया है, अभी तो ऐसा लग रहा है, रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही है हाँ वापस चिप्स का आना जाना शुरू हुआ है, तो जरा सा नजर रखेंगे उस पर। और तीसरा, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में रुपया थोड़ा सा शेड कमजोरी आज ट्रेड कर रहा है, तो जरा ये सब थोड़ी सी मूविंग पार्टी देखिए। रुपये की कमजोरी थोड़ी सी बढ़ रही है। इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर है, 1/4% रुपया कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 94.3 के आसपास थे हम फ्राइडे की क्लोज, तो वहां से 25 पैसे की 24 पैसे की कमजोरी है। खैर, आज क्या बढ़िया कर रहा है? आईटी फ्राइडे को वो मैसिव एक्सेंचर के दिक्कतों के बीच में गैप डाउन तगड़ा था, उसके बाद रिकवर करके बंद हुआ था इन रेड। आज थोड़ा बहुत फर्दर और 1% के आसपास का उछाल, तो आईटी एक हैवीवेट पॉकेट है। अदरवाइज बाकी ठीक है, फार्मा ऑटो अच्छा कर रही हैं, तो एफएमसीजी वगैरह ठंडी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखाता हूं आपको, या तो निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो अपने आप में मैसिव हैवीवेट, बढ़िया इंटरडे दिखा दीजिएगा, बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बढ़िया अच्छा कर रहे हैं। और जब मैं आईटी की रिकवरी की बात कर रहा हूं तो इन्फोसिस और टीसीएस मदद कर रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा मैसिव हैवीवेट्स हैं जो इस समय निफ्टी को संभाले हुए हैं। और दूसरी तरफ ब्रेथ बढ़िया है 2:1 एडवांसेस के फेवर में, तो ले दे के नेट नेट स्क्रीन बुरी नहीं है। पर कविता जी, करना क्या है? गुड आफ्टरनून आपको। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो काफी सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी है मार्केट में, और अगर टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप पर देखें तो 24,100 पर, 24,000 पर पुट राइटिंग भी होते हुए दिखती है। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए निफ्टी पर। अपसाइड कैप दिखता है 24,223 तक। अभी अगर 24,223 के लेवल ऊपर की तरफ करते हैं तो फिर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिखेगा। एज ऑफ नाउ हम 24,118 पर हैं। मुझे लगता है डिक्लाइन आपको 24,060, 24,080 के लेवल अगर मिलते हैं तो वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 23,980 के स्टॉप लॉस के साथ उसे अप्रोच करें। अपसाइड मूव देन 24,200, 223 तक आते हुए दिख सकता है।
फिर इस बैंक निफ्टी पर हम देखें तो 58,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर काफी कॉल राइटिंग है, तो दैट इज इनडिसाइसिव एज ऑफ नाउ। सो बैंक निफ्टी पर कोई ट्रेड अभी नहीं दिखता, बट निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स कैन बी द अप्रोच। परफेक्ट है। बैंक निफ्टी पे अभी ट्रेड नहीं है, निफ्टी वो हमारी गो टू पॉकेट। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 23,980, 24,000 के शेड नीचे स्टॉप लॉस लगा के गिरावट में खरीदारी करने का मन। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए भाई। आज हमें कानपुर, पुणे और गुजरात जाना है। पहले कानपुर से सविता गुप्ता जी जुड़ती हुई। सविता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सविता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जेंटक है, उसकी क्वांटिटी मतलब बाई किया था 368 में और क्वांटिटी 465। 368 पे खरीदा हुआ है? अरे वाह, क्या पूछूं मैं? सर इसमें क्या करना है अभी? एंजॉय करना है और क्या है। कितने टाइम 368 की होगा? बाइंग और कविता जी बीच में एकदम से मैसिव अंडर परफॉर्मेंस आया था। डॉक्टर साहब 1 साल का चार्ट खोलिएगा, उसके बाद क्या रिकवरी आ रही है स्टॉक में, खूब तेजी तूल पकड़ी है। और मेरे ख्याल से जहां से कूल ऑफ हुआ था उसी ट्रेजेक्टरी पे वापस आके 2000 के आसपास आके खड़ा हो गया है जेन टेक्नोलॉजीज। कविता जी मेरी एक्विजिशन प्राइस तो 365 या कुछ बोली मैम ने। क्या करना चाहिए मुझे? मुनाफा बांधने का समय आ गया या बने रहूं? तो सविता जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई। और काउंटर अभी भी पोजिशनली मैं जब सेटअप्स देख रही हूँ तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और अपसाइड मूव अभी जो ओपन होते हुए दिखते हैं वो 2250 2300 तक के लेवल इस काउंटर में आगे आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं अंटिल काउंटर 1890 के लेवल के ऊपर है, आप अपनी पोजीशन में बने रहें। 2300-2400 तक के प्राइस बनते हुए दिखना चाहिए। बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है, जिसके प्रोजेक्शंस 2300 तक दिखते हैं। 2300 के टारगेट तो अभी नजर आ रहे हैं। आप तो बने रहो मैम, आपकी तो एक्विजिशन प्राइस भी अच्छी है, डिफेंस रह रहे के वापस फ्लेवर में आ रहा है और जेंटेक गजब के मूव्स डिलीवर कर रहा है। चार्ट्स पे दम कम है, 2300-2400 पे जाएगा तब वहां पे रिविजिट कर लेंगे, होल्ड करना चाहिए। पुणे से सोनल चिंचलकर मैम जुड़ती हुई। सोनल मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सोनल मैम पहला सवाल। सर मेरा एरिडा पे सवाल है और आईडीबीआई बैंक पे। पहला मेरे कौन सा? पास एरिडा ओके 178 पे मेरी 600 है मेरे पास, और आईडीबीआई 2000 शेयर्स है मेरे पास और 95 रुपीज में लिए। पहले एरिडा पे आता हूं, दूसरे पे बाद में आऊंगा। सबके पास एक बार जाके लौट के आता हूं। एरिडा कविता जी 178 की बाइंग है, मतलब एक टाइम पे तो सब चढ़े थे स्टॉक पे, गजब के मूव्स डिलीवर करे, उसके बाद कूल अभी भी चलता है तो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, मजा नहीं आ रहा एरिडा में। क्या करूं, बने रहना है या निकलना है? सो एरिडा ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है, अभी एक करेक्टिव अपसाइड मूव काउंटर पर आते हुए दिख रही है, जो कि मुझे लगता है 135-140 के लेवल पर बार बार ये अपने 200 डेमा से पहले भी 2 बारी नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। कोई भी बड़ा मूव 145 के ऊपर ये सस्टेन होगा, उसके बाद ही आते हुए दिखेगा। आपकी एक्विजिशन प्राइस 170-75 की है, मुझे लगता है 140-145 के आसपास एक बार इसे रिविजिट कीजिए। मौजूदा पोजीशन पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 128 नीचे की तरफ एक आपका स्टॉप लॉस होगा। 140-145 पर काउंटर को दोबारा रिविजिट करें या वहां पर एक एग्जिट लेने की कोशिश करें। 128 का सोनल मैम स्टॉप लॉस लगा के अभी तो बैठे रहेंगे। 140, 145 वो जोन है जहां पे बहुत लाइकलीहुड है कि ठंडा पड़े। उन जोन्स पे आके एक बार रिविजिट करिएगा, एल्स वहां पे अपने लॉसेस बुक करिएगा। पर एक बार वहां पहुंचे तो एक बार रिविजिट कर लीजिएगा एरिडा को। गुजरात से माला मयूर मनियार जी जुड़ती हुई। माला मैम गुजरात में कहां से? सीहोर से, भावनगर। सीहोर? सीहोर गुजरात में भी है क्या? भावनगर है। सीहोर बोला ना आपने? भावनगर। हाँ भावनगर सीहोर। एक हाँ, एक सीहोर। एक सीहोर तो कविता जी के घर के पास भी है, एक एमपी में भी है, इसका मतलब एक गुजरात में भी है। ओके माला मैम पहला सवाल। मजगांव डॉक का 51 शेयर लिया है मैंने। हाँ तो इसे बाय कर होल्ड रखूं या बेच दूं? लिया क्यों है? लंबी अवधि का सोचा था या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी माला मैम, मामला फंस गया?
बस ट्रेडिंग का था, लंबी अवधि के लिए नहीं सोचा था। हाँ ये ठीक है, ट्रेडिंग वाला मामला था। और ये भी मामला था जैसे जेन टेक्नोलॉजीज तो डिफेंस में खूब बढ़िया ट्रेड रिकवर करा। मजगांव भी मेरे ख्याल से एरिडा टाइप ही है कविता जी, ये भी चलता नहीं है, उससे पहले थकने लगता है। क्या करूं मजगांव डॉक में? सी चार्ट सेटअप कंपैरेटिवली देखें, यहाँ भी 200 EMA का एक रेजिस्टेंस आते हुए दिखता है, लेकिन वंस ये क्रॉस होगा तो वहां एक अच्छे अपसाइड मूव बनते हुए दिखेंगे। RSI की प्लेसमेंट बताती है कि फर्दर स्कोप रहेगा इस काउंटर में ऊपर की तरफ आने का। 2250 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन में भी बने रहना चाहिए। चलिए, मैजगांव डॉक फिर भी एक शेड बेहतर है, होल्ड करने की सलाह है इस समय। हाँ सविता मैम, अगला सवाल। मेरे पास टाटा पावर के 254 शेयर है ओके। और क्वांटिटी 500 है। और ये लंबी अवधि के लिए लिया है सविता मैम, या ट्रेडिंग वाला मामला? तो लंबे टाइम के लिए। बढ़िया था, 250 पे लिया हुआ है। और इसका चार्ट उठाइएगा कविता जी। लेकिन हाँ, बीच में बहुत अच्छे, जितने तेजी से चढ़ा था उतनी तेजी से बीच में कूल ऑफ भी हो गया, वो पहाड़ बना के रख दिया इसने। क्या करूं? अपना 250 की खरीद है, करना क्या चाहिए इसमें? सी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मुझे लगता है आपकी एक्विजिशन प्राइस भी काफी अच्छा है। काउंटर ने एक 61% रिट्रेसमेंट भी दे दिया है और वहां से दोबारा एक अच्छा अपसाइड मूव बनाते हुए दिखता है। मुझे लगता है 399 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में आप बनाए रखें। अपसाइड पॉसिबल मूव देखते हैं 440 445 तक के, वहां अपनी पोजीशन को एक बार रिविजिट करें। 250 की खरीद है। मैं भी पता नहीं क्या पूछा था, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट वाला मामला है। जेनटेक में भी खूब कमा रही है और टाटा पावर में भी बढ़िया है। सविता मैम, खुद ही स्टडी करते हो या कोई मदद करता है? और मेरे हस्बैंड करते हैं। ये सब हस्बैंड का आइडिया है? जी। अरे वाह, हस्बैंड क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं दिन भर बैठ के, इन्वेस्टमेंट करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। अरे वाह, बढ़िया है। घर से ही करते हैं? नहीं करते करते। बढ़िया, वेरी गुड। सोनल मैम, अगला सवाल। IDBI बैंक पे है सर मेरा। 95 है मेरा परचेस प्राइस और 2000 है मेरे पास क्वांटिटी में। लॉन्ग टर्म 6 मंथ मैं रुक सकती हूँ। प्राइवेटाइजेशन के लिए मैंने वो लिया था न्यूज पर प्राइवेटाइजेशन की खबर आई, ठंडी पड़ गई तो काफी, ये अभी फिर से जब तूल पकड़ी, अभी हाल फिलहाल में लिया था क्या? हाँ 6 मंथ हो गए लेकिन मैंने लिया। हाँ, तब तो आई प्राइवेटाइजेशन, वो खबर ठंडी पड़ गई थी। हाँ, ये बात है कि फिर से तूल पकड़ी, सरकार बार बार कह रही कि डाइवेस्टमेंट होगा तो सबसे पहले इसका होगा। हालांकि ऑफलेट है तो अंडर परफॉर्मर कविता जी। जब वो डाइवेस्टमेंट हुआ नहीं था तो स्टॉक बहुत पिटा था। अभी एक्साइटमेंट एनएससी के स्टेक को लेकर रह के आ रहा है स्टॉक में, वो बात अलग। आईडीबी बैंक करें क्या मैम? मैम की खरीद है 95 की। सी खबरों के चलते अच्छे वॉल्यूम में बाइंग भी होते हुए दिखी है बिफोर 2 और 3 डेज। मुझे लगता है और इवन 200 EMA को ये सरपास किया है उस पर्टिकुलर डे पर। अगर ये करेक्शन ही रहता है तो मुझे लगता है 75 आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक उसके ऊपर मेंटेन है, पॉसिबल मूव दिखते हैं 100 115 तक, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो आते हुए दिख सकती है। तो 75 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में बने रहें। थोड़ा सा समय देना होगा एज यू आर रेडी फॉर द 6 मंथ्स। मुझे लगता है होल्ड कीजिए 75 के एसेट्स। चलिए, आईडीबीआई बैंक होल्ड करिए। हाँ, ट्रिगर्स तो हैं। एनएससी का भी आईपीओ का दूर है, अब दिवाली तक आना है, स्टेक इनका है तो मजा आएगा इनको, और ऊपर से डाइवेस्टमेंट की तैयारी भी हो रही है रह के। आईडीबीआई बैंक एक होल्ड। माला मैम, अगला कोई सवाल है? BMW का IPO जब था ना तब लिया था। हैं? BMW वेंचर। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, लाओ जरा राइटर साहब, हाँ। स्क्रीन पर अपने है कि नहीं है? ठीक है, आप पूछो, सवाल पूछो मैम। हाँ, बीएमडब्ल्यू हाँ, वेंचर्स दिखा तो BMW रहा है वेंचर यार। का। हाँ, कविता जी, आपको मिल गया स्टॉक क्या? हाँ जी। वो भी अभी लॉस में जा रहा है। क्या करता है मुझे नहीं पता, छोटी है, माइक्रो कैप है तो 500 करोड़ की। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आपने आईपीओ में लिया था? हाँ। क्या भाव था? अभी तो याद नहीं है।
ठीक है, मतलब साल अभी के lows लोज पे ही चल रहा है, साल की चार्ट उठाइएगा। मेरे ख्याल से 80 तक गया था, आज वो साल के लोज जो थे वहीं पे आके खड़ा हो गया है। नहीं, साल के लोज तो इसके 48 के हैं, 58 पे खड़ा हुआ है। कविता जी, क्या करना चाहिए BMW वेंचर्स में? सी, एक तो आईपीओ काउंटर है और अभी एज ऑफ नाउ देखें तो अपने सारे एवरेजेस के नीचे सस्टेन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव सेटअप बना हुआ है चार्ट्स पे। 50 के का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मल्टीपल टाइम सपोर्ट क्रिएट किया है इस काउंटर ने, तो 50 रुपए के एसएल के साथ अभी बने रहे। क्लैरिटी नहीं है चार्ट सेटअप पर, 70 से लेके 50 के बीच में अभी कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। 50 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन में बने। 9 महीने पहले आया था ये आईपीओ, 1 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, तो अभी तो साल भर भी नहीं हुआ। 99 पे आया था, 99 के भाव तो इसने उसके कभी देखे ही नहीं होंगे जो इस पे इशू हुआ था। मैम 50 का स्टॉप लॉस लगाइए, फिलहाल के लिए रखिए, स्टॉप लॉस ट्रिगर और निकलने के मौके ढूंढिएगा। सविता मैम, अगला सवाल। तो मेरे पास CMPV है और वो जो मैंने 641 में खरीदा था। कितने पे खरीदा था? 640 पे लिया था टाटा मोटर्स पीवी, या टाटा मोटर्स पुराना वाला लिया होगा जब दोनों अलग हुए उसके बाद? और 50 क्वांटिटी है। हाँ, तो इसमें भी आप और आपके पतिदेव कमा ही रहे हैं। ये हो गया 365, और वो दिखाइएगा सीवी, वो भी मेरे ख्याल से 400 कुछ पे चल रहा है, 800 के आसपास तो बन ही रहे हैं इसमें। टाटा मोटर्स पीवी पे लेकिन व्यू, कविता जी इसमें क्या है, वो जेएलआर का धंधा आ जाता है, वो मामला गड़बड़ा देता है इसका। टाटा मोटर्स पीवी पे करा क्या जाए? सी, टाटा मोटर्स पीवी करेक्शन जरूर लिया है काउंटर ने, पर डेली चार्ट पर एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है जो करेक्शन दिखाता है 330 के लेवल तक ये नीचे आता हुआ दिख सकता है। फ्रॉम देयर इट कैन टेक वन बाउंस बैक, तो मुझे लगता है करेक्शन के लिए आपका माइंडसेट रेडी रहना चाहिए। 320 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपने पोजीशन में बने रहे। 320 के स्टॉप लॉस के साथ। सविता जी, सोनल जी, माला मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। कविता जी बनी हुई है ब्रेक के उस पार, आज का SBS स्टॉक पिक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लाइए जरा SBS स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। कविता जी, निफ्टी बैंक तो अपनी चर्चा हो गई, आपका स्टॉक आइडिया कौन सा? तो स्टॉक आइडिया एक होगा फार्मा से, दैट इज लॉरस लैब। मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन से ये कच्चे मूव बनते हुए दिख रहे हैं काउंटर पर, एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, अपसाइड मूव दिखता है 1460 1480 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। मौजूदा भाव से भी अगर आप ले रहे हैं तो 1399 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए। सो लॉरस लैब इज लुकिंग गुड। अनदर इज फ्रॉम ऑटो। बजाज ऑटो का सेटअप काफी अच्छा दिखता है। ऑफ हाइज अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है 10,011 के लेवल पर। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर 9960 का। 9960 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे अप्रोच करें। 10,300 10,450 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। सो बजाज ऑटो विल बी द अनदर पिक। परफेक्ट, दो बढ़िया स्टॉक्स, लॉरस लैब्स और बजाज ऑटो, दोनों में खरीदारी करने का कॉल। कविता जी, थैंक यू आज समय निकालने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए। चलिए ब्रेक के उस पार CNBC आज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा, और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आज का मिड कैप मंत्र। नमस्कार। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.